हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत बढ़िया होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। ये था हमारा डे 2 इन जयपुर। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग रेडी होके निकल लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए। होटल में ही था, हमें कहीं बाहर नहीं जाना था। और ईरा हमारी अभी तक सो ही रही थी, क्योंकि उसके लिए तो ये वाला टाइम सोने का ही होता है। वो रात में बहुत देर तक जागती है, तो सुबह तो फिर वो 11-12 बजे तक उसकी नींद कहीं पूरी हो पाती है। तुम्हें क्या खाना? इडली, पोहा, पराठा, ब्रेड, दही, जूस। इडली रख देना थोड़ा सा। ये चटनी। तो 2 इडली रख दूँ? 2 इडली है कि? 2 रख दो। सांभर है ना? जब तक हस्बैंड लोग हमारी प्लेट लगा रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को ये एरिया दिखा देती हूँ। सफाई तो मतलब यहाँ पे क्या कहना, बहुत ही क्लीन था, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और जो भी हमने कुछ खाया बहुत यम था। फिर हम लोग होटल से किए चेकआउट और निकल लिए कहीं घूमने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हवा महल देख लेते हैं, क्योंकि आते टाइम तो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो वहाँ हमें पता चला कि हमें 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर सैनिटाइजेशन चल रहा था। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ पे 1 घंटे का वेट कर पाएँ, क्योंकि हमें घर भी वापस जाना था। और बारिश भी बहुत हो रही थी, रात से ही बारिश हो रही थी। जिस दिन आए थे तो धूप ही धूप थी, गर्मी ही गर्मी थी। तो हम लोगों ने सोचा तब तक कहीं और चलते हैं, वापस आते टाइम हम लोग हवा महल देख लेंगे। तो हमारी गाड़ी, जैसे कि मैंने बताया था, अलग स्टेट की थी। तो वहाँ पे बहुत से लोग घूमते रहते हैं गाइड करने के लिए। तो एक बंदा हम लोगों को भी मिल गया, हालांकि उसने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए कनक बाग। जो हम लोगों को गाइड कर रहा था वही लेके आया था, उसी ने बताया था। तो बस यहाँ पे वो 2-3 बातें बता रहा था, कुछ पुराना। मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा। तो मैं तब तक अपना जो व्यू देख रही थी, अपना वीडियो शूट कर रही थी। अच्छा लग रहा था, बारिश का मौसम था। कैसे पॉसिबल होता है? इन्हीं वेजिटेबल कलर से होता है। केमिकल यूज होते नहीं था, उनको पता ही नहीं था केमिकल क्या होता है। आज पता होता है केमिकल क्या है। तो उसी जमाने में केमिकल, इसमें वेजिटेबल कलर से सब चीजें बनती हैं, सूट, साड़ी, रजाई, तो सारी ये चीजें। जो कलर के बारे में बता रहे थे, यहाँ पे इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया था। वो अपना ही कुछ बता रहे थे। साड़ियों पे जो प्रिंट करते हैं या डिजाइन करते हैं वो उनका खुद का होता है, कलर में कोई केमिकल नहीं होता है, यही सब। और बस ऐसे ही बेवकूफ़ बना के वो हमें अंदर ले गए। और बस फिर क्या है, हमें शॉपिंग करनी पड़ी। वापस आते हैं तो जो बंदा हमें गाइड कर रहा था, हमें वो दिखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो हमने बस अपने आप घूमा कनक बाग, वहाँ पे वीडियो रील्स कुछ बनाई और फिर हम चल दिए आमेर के किले के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचते हमें पता चला कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, तो इस वजह से हम लोग किले के अंदर नहीं जा सकते। तो एक ये भी हमारा बेकार ही हो गया। लेकिन बाहर से ही वो इतना सुंदर लग रहा था, तो हमें लगा कि अंदर जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी लोग थे सब यहीं से फ़ोटो शूट कर रहे थे, सारे के सारे यहीं फ़ोटो खिंचा रहे थे।
तो ये देखिए आमेर का किला बाहर से ही देखने में कितना सुंदर है। बहुत ही बड़ा किला है ये, शायद चलते चलते हम लोग थक जाते इसके अंदर अगर जाने की परमिशन होती तो। लेकिन हम लोग यहाँ तक आए और हम हवा महल भी नहीं देख पाए अंदर से, ना हम आमेर का किला देख पाए, तो थोड़ा सा मतलब मन उदास सा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, आगे हमने और भी इंजॉय करा, दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जूलॉजिकल पार्क। यहाँ हमने की अपनी गाड़ी पार्क और ईरा यहाँ पे जग गई थी तो हम लोग उसे मोर दिखा रहे थे, वो बहुत खुश हो रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया, थोड़ा बहुत हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट करके ही चले थे। ईरा देखो 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 क्या देख ली ईरू, अरे देख लो घूमी करने आई है, अरे वाह ये देख रही है। हाँ ये क्या है? कितने का दिया? 50 रुपए का। अरे तो ये बोला तुम अंदर भी गाड़ी ले जा सकते हो, बट उसका चार्जेस 300 रुपये ऊपर, पार्किंग का 300 रुपये है। तो क्या फायदा है ऊपर पार्क क्या बोल रहा था? पार्क ही करना है, तो जब पार्क ही करना है गाड़ी तो फिर इसी से चलो। मतलब ये है ना। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी टिकट्स ले ली थी और हम लोग बैठ गए ई रिक्शा में। गाड़ी हमने नीचे ही पार्क कर दी थी क्योंकि ऊपर ले जाने का भी कोई मतलब नहीं था, अंदर तो अलाउ नहीं होता है और जूलॉजिकल पार्क में तो वैसे भी पैदल घूमते हुए ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम लोग चिप्स खा रहे थे जो कि हम लोगों को अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी, तो हमने फटाफट से बाहर ही सब ख़त्म करके फेंक दिया। तो ये है यहाँ का जूलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ का। तो चलिए चलते हैं अंदर और हम लोगों के साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करिए, घूमिए ये जूलॉजिकल पार्क।
यहाँ बीच में रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी गिलहरियाँ थीं जो कि एकदम क्यूट सी लग रही थी। बच्चे थे छोटे छोटे और ये देख के बिल्कुल नहीं भाग रहे थे। मतलब इन्हें कोई चीज़ खाने के लिए दे रहा था तो बड़े आराम से हाथ से ले लेती थी। और ये देख इतने प्यार से खा रही है, ये टॉफ़ी खा रही है। छोटे छोटे बच्चे इन्हें देख के बड़ा खुश हो रहे थे। तो यहाँ से जूलॉजिकल पार्क घूम के हम लोग निकल लिए। फिर से हम लोगों ने सोचा था कि कुछ मार्केट करेंगे और जो हवा महल है वो भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ बारिश फिर से स्टार्ट हो गई तो हम लोगों ने फिर अपना रास्ता चेंज कर लिया। और यहाँ हम लोग देख रहे थे कि कोई होटल या ढाबा दिख जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों को भूख भी लग रही थी, लेकिन काफ़ी लंबे रास्ते तक यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिखा। ये रास्ता शायद किसी गांव से होता हुआ जा रहा था, तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पे कोई ढाबा वगैरह नहीं था। लेकिन फाइनली कुछ देर बाद आगे चल के हमें एक ढाबा दिखा जहाँ पे हम लोग रुक के। तो मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि इस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो हम लोग गए अंदर। जैसे तैसे हम लोगों को यही एक ढाबा मिला था पूरे रास्ते में, तो बस हम लोगों ने फिर खाना ऑर्डर किया। तब तक यहाँ पे ईरा खेल रही थी, वो अपना मस्ती करते करते सो भी गई। तब तक हम लोगों का यहाँ पे खाना आ गया। हम लोगों ने मंगाई थी दाल, सेब की सब्जी जो कि यहाँ की फेमस होती है, कढ़ाई पनीर और रोटी। तो लंच करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे क्योंकि बारिश शांत हो गई थी और ईरा को झूले पे बहुत मज़ा आ रहा था और वो इस कुत्ते को देखकर भी बड़ा खुश हो रही थी। और शायद ये कुत्ता भूखा था बेचारा, तो हमने इसे थोड़े बहुत बिस्किट खिलाए और बस फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए। और बारिश तो उस दिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ टाइम रुकती थी और फिर से लगातार बारिश। और तो अगर आपको मेरा ये जयपुर ट्रिप वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।